बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समील ज़ाकिर और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल इल्मगार पर। आज हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन वो कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास पहला पार्ट है, वो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/1 इज़। अब हमारे पास ऑप्शन गिवन है, हमने बताना है इसका मैट्रिक क्या है। मेरे पास यहाँ पे चेक करें, इसमें जो रो है वो कितनी है, 1 है, और कॉलम कितना है, 2। तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या आ गया, इसका 1/2। सेकंड मेरे पास मैट्रिक गिवन है, वो कह रहे हैं आप बताएंगे ये कौन सा मैट्रिक है। अब हमें पता है जो ज़ीरो मैट्रिक है उसमें सारी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। यूनिट में यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 0 होना चाहिए। स्केलर हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। और सिंगुलर मेरे पास जिसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर सिंगुलर आ गया। नेक्स्ट मेरे पास वो कह रहे हैं विच इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक। हमें पता है जो स्क्वायर मैट्रिक है उसका हमेशा जो ऑर्डर है वो क्या होता है, आपस में बराबर। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो मेरे पास क्या होगा, 2/2। वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज क्या होगा। अब देखें, चेक करें, मेरे पास यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, 3 हैं, और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका जो ऑर्डर है मेरे पास क्या है, ये। और हमें पता है ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, उल्ट। तो इसका मतलब 2/3 क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। नेक्स्ट है मेरे पास एडजॉइंट। वो कह रहा है आपने इसका एडजॉइंट बताना। हमें पता है एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों की जगह रिप्लेस हो जाती है और इन दोनों का साइन रिप्लेस हो जाते हैं। तो जब इन दोनों की जगह चेंज की तो मेरे पास ये मैट्रिक आ गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ x y 2 - 1। हमें पता है हम लोग प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, पहली एंट्री को पहले के साथ और दूसरी एंट्री को दूसरे के साथ। 2x चेक करें, 2x हमारे पास कहाँ पर है, ये है, -y। तो ये आ गया इसका क्या आंसर। नेक्स्ट है वो कह रहा है अगर आपके पास एक मैट्रिक है ये इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू किस तरह आएगी। अब इसकी हमने वैल्यू लेनी है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। इसका डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है, 2x - 18। अब ये उसने क्या क्या 0 है तो इसका मतलब ये सिंगुलर, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये इसके इक्वल है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x = 18 माइनस, अब वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस, और दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड किया तो x = 9। तो यहाँ पर मेरे पास इसका क्या आ गया, ये आंसर। वो कह रहा है अगर आपके पास x प्लस ये है और ये चीज़ इस मैट्रिक तो x की वैल्यू निकालें। जब हमने x की वैल्यू निकालें तो सिंपली इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। जब यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे के सारे माइनस वाले निशान है इसके हो जाएंगे प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर जाएगा ये 1 + 1, 2 + 0 2, ये 0 0 यहीं पर रह जाएगा, ये उधर जाके 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 2 2 2 2 2 0। तो ये मेरे पास क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग। आपके पास ये जो मैट्रिक है ये कौन सा है, ये मेरे पास क्या है, 0 मैट्रिक या फिर नल मैट्रिक है। 1 0 0 हमें पता है कौन सा मैट्रिक होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, जिसको आपस में जमा करें तो आंसर क्या आए, 0। अब यहाँ पर अगर -1 हो, 1 - 1 0, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, -1 2 0 + 1। नेक्स्ट वो कह रहा है इन मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इन जनरल बी ए की क्या चीज़ होती है। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन हमें पता होता है कि ए बी का आंसर कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे ये नॉट इक्वल है। अब मैट्रिक ए और ए प्लस बी हम लोग उसी वक्त मालूम करेंगे जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर क्या होगा, आपस में इक्वल या फिर सेम।
अब वो कह रहा है अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सिंपली हमें पता है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम लोग करके देखते हैं इनको। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें क्या है, आपके पास एक मैट्रिक गिवन है A+3 4 6 B-1 इज़ इक्वल टू -3 4 6 2। हमें कहा जाता है कि आपने मालूम करो A और B की वैल्यू को। अब हमें पता है कि ये इक्वल मैट्रिक की प्रॉपर्टी की मदद से हल होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि A+3 इसके इक्वल है, 4 इसके इक्वल है, 6 इसके इक्वल है, B-1 इसके इक्वल है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, A+3 को इक्वल कर दिया -3 के और B-1 को इक्वल कर दिया 2 से। जब इसको मैंने यहाँ पर शिफ्टिंग की A इज़ इक्वल टू 3 माइनस ले जाके ये माइनस हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, -6। सिंपली इस तरह B को सोल्व किया, माइनस है, यहाँ पर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ गया B इज़ इक्वल टू 3 एंड A इज़ इक्वल टू -6। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें कहा गया कि A की मैट्रिक ये है, B का मैट्रिक मेरे पास ये है। आपने मालूम करना है 2A + 3B। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A और B की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुट की तो हमें पता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 2 को इन तमाम एलिमेंट एंट्री से और इसको हर एक नंबर से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 6 2 0 प्लस 15 -12 -6 -3। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, हर एलिमेंट को आपस में जमा कर देते, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इनको जमा 4 + 15 6 -12 2 -6 0 -3। इसको आगे फर्दर हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, -19 -6 -4 एंड -3। हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट सेम टू सेम इसी तरह होगा। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। हमारे पास थर्ड पार्ट में है, वो हमें कहते हैं कि आप वैल्यू मालूम करो -3A + 2B की। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे और फिर बाद में इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A + 2B की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू मेरे पास क्या थी, +2 ये वाला, और B की वैल्यू मैट्रिक वाली। अब सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 2 5 = 10, ये इसमें ऐड कर दिया। 3 ये वाला, 2 4 = 8 -8 ये वाला, 1 ये वाला, 2 2 4 -4 0 -2। इसको जब हमने आगे प्लस किए तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 12 -5 -3 -2। अब सिंपली मेरे पास क्या, यहाँ पर -3 है तो मैंने इसको -3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई,
जब इसको मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -36, 15, 9, 6। सिंपली जो इसका मेरे पास फोर्थ पार्ट है उसमें भी हम लोग सेम टू सेम यही काम करेंगे। हमारे पास है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर आपके पास ये जो मैट्रिक हैं वो कुछ इस तरह के हैं। बेसिकली इस तरह का हमने एक पीछे एक MCQs भी देखा था, तो शायद अगर आपको वो समझ नहीं आई कि उसका आंसर किस तरह है तो आप इस क्वेश्चन को लाजमी देखें। अब सिंपली यहाँ पर मेरे पास क्या, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। ये वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस। तो सिंपली हम लोग इसको क्या कर देंगे, -4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 माइनस प्लस का 3। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 2 -3 -4 1। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहे हैं वेरीफाई करो AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों की मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे। अब A मैट्रिक मेरे पास क्या है, 0 1 2 -3, B इज़ इक्वल टू -3 4 5 -2। सिंपली मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँगा AB, इन दोनों को आपस में क्या कर दूँगा, इनकी वैल्यू पुट की। अब हमें पता है कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसी वक्त पॉसिबल है जब ये और ये यानी रो और कॉलम आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। तो हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, 0 को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, पहले एलिमेंट को पहले के साथ। अब 0 3 ज़ा 0 प्लस 5 1 ज़ा 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा -6, 5 3 ज़ा -15, इसको लिया 0 -2 8 + 6। इनको जब आगे हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 5 -2 -21 14। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड ले ली, उसमें मेरे पास b पहले है तो b की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पहले रख देंगे। ये लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एलिमेंट को पहले के साथ किया, सेकंड एलिमेंट को दूसरे के साथ, इसी तरह ये ली। इनको जब आगे हमने प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, चेक करेंगे ये आंसर और ये आंसर आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब AB मल्टीप्लिकेशन BA इज़ नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव। हमारे पास रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। हमें कहा गया कि आप वेरीफाई करो AB का ट्रांसपोज
बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। हमारे पास ए मैट्रिक गिवन है 3 2 1 -1, बी मैट्रिक सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, ए बी ले लेंगे सबसे पहले। उम्मीद है कि अब तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरह लेते हैं। जब हमने इसको आगे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6 - 6, 12 - 10, 2 + 3, 4 + 5। इसको आगे फर्दर सॉल्व किया 0 2 5 9। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या है 0 5 2 9। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड ले ली, वो मेरे पास क्या है बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। सबसे पहले बी मैट्रिक लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, वो मेरे पास क्या है 2 - 3 4 - 5। मैट्रिक ए लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, नेक्स्ट इन दोनों को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई। जब हमने इसको आगे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, सॉरी ये बेसिकली ना मेरे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। तो इसको जब हमने आगे मल्टीप्लाई किया आंसर मेरे पास क्या आ गया इसका इसको जब मैंने आगे फर्दर सॉल्व किया तो वो मेरे पास क्या आ गया 0 5 2 9। अब लेकिन ये आंसर और ये आंसर के आपस में इक्वल है, इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज बराबर है इसके, और ये इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर 1 मुकम्मल हुआ। अब इंशाल्लाह कल हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।